आखिर एक गरीब पिता की 4 कुंवारी बेटियां अचानक गर्भवती कैसे हो गई। दर्शक बंधुओं, आज का यह प्रसंग बड़ा ही अद्भुत और रहस्यमयी है। श्रोताओं, आखिर एक किसान पिता की 4 कुंवारी बेटियां अचानक से गर्भवती कैसे हो गई। दोस्तों, यह प्रसंग सुनने में बड़ा ही अद्भुत और रहस्यमयी लगता है और देखा जाए तो सत्य भी है। आखिर भला कोई कुंवारी लड़की गर्भवती कैसे हो सकती है। श्रोताओं, यह कहानी कोई आध्यात्मिक और पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि आज के समय में चलती सभी घटनाओं के चलते आज मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से इस कहानी को सुनाने वाला हूं। दोस्तों, इस कहानी में एक गांव की 4 नहीं बल्कि जितनी भी कुंवारी लड़कियां थी सभी गर्भवती हो रही थी। दोस्तों, आखिर इसके पीछे क्या सच है। श्रोताओं, इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहिएगा और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। दोस्तों, आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है और आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिर एक गांव की सभी कुंवारी लड़कियां बिन पति की गर्भवती क्यों हो रही थी। दोस्तों, ये कहानी जालिमपुर नामक एक गांव की है, जहां पर सभी कुंवारी लड़कियां बिन पति के गर्भवती हो रही थी। दोस्तों, उसी गांव के पुलिस स्टेशन पर एक नई आईपीएस ऑफिसर आई थी, जो एक महिला ऑफिसर थी। उनका नाम गीता था। दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर गीता के यहां जालिमपुर नामक उस गांव से एक नहीं बल्कि अनेकों केस आ रहे थे और सभी केसों में यही था कि उस गांव की सभी कुंवारी लड़कियां बिन पति के प्रेग्नेंट हो रही हैं। दोस्तों, गीता ने उन सब केसों पर पहले तो ध्यान नहीं दिया, परंतु एक दिन क्या होता है कि उसी गांव का एक किसान जिसका नाम माधु सिंह था, दोस्तों, वे अपनी 4 बेटियों को अपने साथ लेकर अपने चेहरे पर गमछा बांधकर उसी पुलिस स्टेशन पे आईपीएस ऑफिसर गीता के पास आता है। श्रोताओं, गीता के पास आकर वह माधु सिंह गीता से कहता है, मैडम, आज मैं आपके पास कोई केस लेकर नहीं आया। आज मैं आपके पास अपने न्याय को मांगने के लिए आया हूं। श्रोताओं, यह सुनते ही आईपीएस ऑफिसर गीता को अजीब लगा। उसके बाद गीता ने उस किसान से कहा, अरे एक बार आप मुझे बताइए तो सही, आखिर बात क्या है। श्रोता बंधु, उसके बाद में वह किसान माधु सिंह गीता से कहता है, मैडम, ये मेरी 4 बेटियां हैं और ये चारों बेटियां पता नहीं आखिर क्यों बिन पति के गर्भवती हो गई हैं। और मैडम, मैं अपनी 4 बेटियों की ही बात नहीं कर रहा, बल्कि हमारे गांव में जितने भी घर हैं और जिन घरों में बेटियां हैं वो बिन पति के गर्भवती होती जा रही हैं। दोस्तों, उसके बाद में गीता ने जब इस बात को उस किसान के मुंह से सुना तो गीता को अजीब लगा। गीता ने अपने मन ही मन सोचा, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। भला कोई लड़कियां बिन पति के और बिन शादी के गर्भवती कैसे हो सकती हैं। दोस्तों, उसके बाद में गीता ने उस किसान से कहा, ठीक है, पहले मुझे यह बताइए कि आपकी 4 बेटियां कहीं जाती हैं। दोस्तों, उसके बाद में किसान आईपीएस मैडम से कहता है कि मैडम, हम अपनी बेटियों को अपने घर के अलावा कहीं भी नहीं ले जाते। यहां तक कि जब ऐसी घटनाओं को होते हम देख रहे हैं तो हम कहीं भी अपनी बेटी को ले जाना या आना नहीं जाते। दोस्तों, उसके बाद में गीता ने किसान से कहा, ठीक है, कुछ समय के लिए आप थाने से बाहर चलिए,
मैं आपकी बेटियों से कुछ पूछना चाहती हूं। दोस्तों, उसके बाद में गीता ने उस किसान की चारों बेटियों से कहा, बेटी, अब तुम ही मुझे सच सच बताओ, आखिर क्या बात है। दोस्तों, उसके बाद में वो किसान की चारों बेटी आईपीएस ऑफिसर गीता से कहती हैं, मैडम, हमें कुछ भी पता नहीं है और ना हम किसी से प्रेम करते हैं। हम तो अपने घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाते, यहां तक कि अब तो हम अपने पड़ोसियों के घर भी नहीं जाते। दोस्तों, उसके बाद में एक तरह से मानो कि आईपीएस ऑफिसर गीता का यह सुनकर सिर चकरा गया। गीता ने अपने मन ही मन सोचा, अरे आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर एक लड़की किसी पुरुष के साथ संबंध बनाए बिना किस तरह से गर्भवती हो सकती है। परंतु दोस्तों, यही सत्य था और यही सोच सोचकर गीता का दिमाग खराब होता जा रहा था। आखिर लड़कियां गर्भवती भी हो गई और लड़कियों को इस बात का पता भी नहीं है कि उन्हें गर्भवती किसने किया। दोस्तों, अब तो गीता ने अपने मन में ठान ही लिया था कि मुझे ही इस बात का पता लगाना होगा, वरना ऐसी घटनाएं रोज रोज घटती रहेंगी। दोस्तों, अब गीता उस गरीब पिता, उस गरीब किसान माधु सिंह को थाने के अंदर वापस बुलाती है और उनसे कहती है कि आप परेशान ना हो, मैं उसका पता लगा कर रहूंगी। आखिर ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं। दोस्तों, उसके बाद में सबसे पहले तो गीता उस किसान के साथ और उसकी चारों बेटियों के साथ उस गांव में घूमने के लिए जाती है। दोस्तों, अब तो गीता अपनी गाड़ी में बैठकर उस पूरे गांव जालिमपुर में घूम लेती है और उसके बाद जैसे ही शाम होती है तो आईपीएस ऑफिसर गीता अपने पुलिस थाने से जाकर अपने आईपीएस ऑफिसर की वर्दी को खोल देती है और फटे पुराने कपड़े पहन लेती है और अपना भेष एक भिखारिन जैसा बना लेती है। श्रोताओ, एक भिखारिन का भेष बनाकर अब तो आईपीएस ऑफिसर गीता शाम का जैसे ही दिन छप रहा था तो उसी समय उस जालिमपुर नामक गांव में पहुंच जाती है। दोस्तों, गीता सीधा उसी किसान के घर पर जाती है जहां पर उसकी चारों बेटियां गर्भवती हो गई थी। दोस्तों, अब तो शाम का अंधेरा होते ही भिखारिन के भेष में वह गीता उस किसान के घर के दरवाजे को जाकर बजा देती है। दोस्तों, उसके बाद में जैसे ही दरवाजा खटखटाने की आवाज को वह किसान सुनता है तो किसान उस आवाज को सुनकर दरवाजे को खोल देता है। दोस्तों, उसके बाद में वह देखता है कि दरवाजे के बाहर एक भिखारिन औरत खड़ी है। दोस्तों, उसके बाद में वह भिखारिन उस किसान से कहती है, अरे भाई, मैं दूसरे गांव से आई हूं और मैं भीख मांग मांग कर अपने घर को चलाती हूं। मैंने सुना है कि इस गांव में दिन ब दिन अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। हे भाई, अब तो मुझे रात हो गई है और मैं चाहकर भी इस गांव को पार नहीं कर पाऊंगी और कहीं वो घटना मेरे साथ ही ना घट जाए, कहीं चोर कोई मुझे पकड़ ना ले। दोस्तों, तभी वह किसान गीता से कहता है, अरे बहन, शकल से तो तुम मुझे एक भिखारन दिखती हो और आपको तो पता ही है कि हमारे गांव में दिन ब दिन घटनाएं घट रही हैं। हम अपने घर में ना तो किसी को बुलाते हैं और ना ही हम किसी के घर में जाते हैं। अब तो हमारे गांव में मानो कि अड़ोसी पड़ोसियों का आना भी और जाना भी बंद है। दोस्तों, उसके बाद में वह किसान कहता है कि लेकिन बहन, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि तुम बड़ी ही भोली हो और तुम्हें अब रात्रि भी हो गई है और वैसे भी तुम तो एक स्त्री हो। कोई बात नहीं, तुम अंदर आ जाओ। दोस्तों, उसके बाद में वह आईपीएस ऑफिसर जो भिखारन के भेष में थी वह उस किसान के घर के अंदर आ जाती है और किसान के घर के अंदर आकर वहां पर बैठ जाती है। दोस्तों, अब तो वह किसान माधु सिंह उस भिखारिन के लिए
एक थाली में भोजन डालकर लाता है और उसे खिला देता है, और उसके बाद में वहीं उसके घर में दरवाजे के पास उसके बिस्तर लगा देता है। दोस्तों, अब तो वह आईपीएस ऑफिसर गीता जो भिखारिन के भेष में थी, वह उसी दरवाजे के पास में सो जाती है। दोस्तों, और उधर वह किसान अपनी चारों बेटियों को अपने साथ लेकर दूसरे कमरे में सो जाता है। दोस्तों, उसके बाद में ऐसा ही चलता रहा। दोस्तों, अब जैसे ही रात के 12 बजते हैं, तो रात के 12 बजते ही वह आईपीएस ऑफिसर जो भिखारिन के भेष में थी, वह उस किसान के घर से उठकर और दरवाजे को खोलकर उसके घर के बाहर जाकर छिप जाती है। मित्रों, अब जैसे ही रात का 1 बजता है, तो वह आईपीएस ऑफिसर गीता देखती है कि 3 चोर जो दारू के अर्थात मदिरा के नशे में धुत थे, और वह लड़खड़ाते हुए सीधे उस किसान के घर में घुस जाते हैं। दोस्तों, उन्हें उस किसान के घर में घुसते देख गीता समझ जाती है कि यही वे लोग हैं जो इस गांव की सभी लड़कियों को गर्भवती कर देते हैं। दोस्तों, अब तो गीता उनके अंदर घुसने के बाद अपने बैग से एक रिवॉल्वर निकालती है और उसके घर के अंदर घुसकर उन तीनों के ऊपर अपनी उस पिस्तौल को तान देती है। दोस्तों, अब तो गीता जोर जोर से चिल्लाने लगती है, और उसकी चिल्लाने की आवाज को सुनकर सारा गांव इस किसान के घर के बाहर इकट्ठा हो जाता है, और वह किसान भी अपनी आंखों को खोल देता है, और वह भी भागकर अपने जब घर में जाता है, तो वह देखता है कि जिसे वह भिखारी समझ रहा था, वही औरत 3 लोगों के ऊपर पिस्तौल को ताने हुए खड़ी है। दोस्तों, उसके बाद वह भिखारिन औरत अर्थात आईपीएस ऑफिसर गीता उन तीनों से पूछती है कि बताओ, आखिर तुम इस गांव की सभी कुंवारी लड़कियों को गर्भवती कैसे कर देते थे। दोस्तों, उसके बाद में वो तीनों सभी गांव वालों के सामने कहते हैं कि हम जिस भी घर में घुसते हैं, तो सबसे पहले उस घर में घुसकर एक ऐसी धुआं को छोड़ देते हैं जिसकी सुगंध लेने से सभी लोग बेहोश हो जाते हैं, और उसी बेहोशी की हालत में हम इस गांव की सभी कुंवारी लड़कियों को गर्भवती कर देते हैं। दोस्तों, अब तो मानो कि गांव वालों की आंखों में घोर गुस्सा था। उसके बाद में वे सभी गांव वाले मिलकर उन तीनों चोरों की खूब पिटाई करते हैं। दोस्तों, और फिर वह आईपीएस ऑफिसर गीता उन तीनों चोरों को लेकर थाने में ले जाकर बंद कर देती है। श्रोताओं, तो इस तरह से जालिमपुर नामक उस गांव की सभी कुंवारी लड़कियां गर्भवती हो रही थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आपकी भावनाओं को आहत करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, क्योंकि दोस्तों आजकल ऐसी घटनाएं आप लोगों के आसपास भी हो सकती हैं। तो इसीलिए ऐसी घटनाओं से हमेशा जागरूक रहना चाहिए। श्रोताओं, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है।